हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश जोशी और आप देख रहे हैं प्रिडिक्टेड रियल्टर। लास्ट टाइम हमने इस सोसाइटी की वीडियो बनाई थी, लेकिन ये सोसाइटी उस टाइम पे इनकम्प्लीट थी। अप्रॉक्सीमेटली 30-40% का काम यहाँ पे होना था। आज की वीडियो में हम आपको अपडेट देंगे सोसाइटी के बारे में। ये सोसाइटी है एस स्टारलिट, सेक्टर 152 के अंदर। पूरी सोसाइटी का टूर कराएंगे इस वीडियो में। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो 2 BHK अपार्टमेंट देख रहे हैं। 2 BHK अपार्टमेंट यहाँ पे 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी लग्जरियस सोसाइटी है ये। अभी तक इस पूरे एरिया की बात करें, वन ऑफ मोस्ट लग्जरियस सोसाइटी है एस स्टारलिट। ये एस ग्रुप की सोसाइटी है। हम इस वीडियो में एस ग्रुप के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ इस विसिनिटी के बारे में भी बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं, क्या एप्रिशिएशन आपको मिल सकता है, किस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को ख़रीद सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस सोसाइटी के अंदर, जैसे क्लब हाउस है, सैम्पल अपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में दिखाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आखिरी तक देखें, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुछ इस तरीके से आपकी इस सोसाइटी की एंट्री होगी। ये है मेन एंट्री सोसाइटी की और इसमें 2 एंट्री एग्जिट हैं, एक ये वाली है और एक बिल्कुल सामने है इसके। अगर हम इस एरिया की बात करें, ये है सेक्टर 152। क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ पे 146 है और नियर बाय की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट होने वाली हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी हैं। इकलौती ऐसी सोसाइटी है अभी तक इस एरिया के अंदर जो मोस्ट लग्जरियस सोसाइटी बनी है एस ग्रुप द्वारा। और यहीं पे ही आने वाले टाइम पे TCS का कैंपस बन रहा है। हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे TCS का कैंपस बन रहा है। रिसेंट में अगर आपने सुना होगा कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रखे हैं सेक्टर 151 में, जैसे काउंटी ग्रुप ने क्लोब काउंटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, यहाँ पे एक्सपीरोन ग्रुप ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उन प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्या एप्रिसिएशन आपको होगा जब वो रेडी टू मूव इन हो जाएंगे, और TCS और माइक्रोसॉफ्ट आने से यहाँ पे क्या आपको रेंटल वैल्यू मिलेगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस एरिया की डेवलपमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या एप्रिसिएशन आपको मिलेगा अगर आप रेंटल इनकम की तरह से इस प्रॉपर्टी को परचेज़ करते हैं या कैपिटल एप्रिसिएशन के पर्पज़ से इस प्रॉपर्टी को परचेज़ करते हैं। उससे पहले मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। ये पूरा प्रोजेक्ट है 7 एकड़ के अंदर। यहाँ पे टोटल 5 टावर हैं। यहाँ पे 3 BHK भी हैं, लेकिन वो टोटली सोल्ड आउट हैं। बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद हम आपके लिए कुछ इन्वेंट्रीज निकाल सकते हैं। 3 BHK के लिए आपको हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना होगा कि क्या प्राइस है उनका। और 2 BHK के सेपरेट टावर हैं जो हैं 2 टावर। तो 3 टावर यहाँ पे 3 BHK के हैं और 2 टावर 2 BHK के हैं। सो गाइस, हमने ना इसकी वीडियो पहले बना दी थी, बट उस टाइम पे इसका काम बहुत ही कम था। कम इन द सेंस 40% 50% काम बचा हुआ था इस सोसाइटी का होना। अगर आप देखना चाहते हैं प्रीवियस वीडियो हमारी, तो हमने 8 महीने पहले इस सोसाइटी की वीडियो बना दी थी। तो आज आप देख सकते हैं पूरा काम इस सोसाइटी का हो रखा है। उस दिन ये पूरा पैच ऐसा ही पड़ा हुआ था, ये पूरा ऐसा ही पड़ा हुआ था, बट आज मैं यहाँ पे 6-7 महीने के बाद आ रखा हूँ सोसाइटी में, तो ये पूरा कंप्लीट है वीडियो बनाने के लिए। अगर मैं बताऊँ आपको, 6 महीने पहले आया था वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद तो विजिट मैंने काफ़ी करा दी है, बट आज वीडियो बनाने के लिए 7 महीने के बाद इस सोसाइटी में आ रखा हूँ। 7 महीने के अंदर ये पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, अगर आप देख रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने इसके पार्क भी कवर किए थे, पार्क भी इनकम्प्लीट थे। आज मैं इसके पार्क वगैरह आपको दिखाता हूँ, मैं एमिनिटीज़ दिखाता हूँ। क्योंकि आप 2 करोड़ का 2 BHK अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जस्ट 2 BHK अपार्टमेंट ले रहे हैं अपने लिए। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ आप उस 2 BHK अपार्टमेंट के साथ ले रहे हैं। जैसे क्लब हाउस के अंदर सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ मिलेंगी आपको। स्विमिंग पूल, क्लब हाउस के अंदर आपको बैंक्वेट हॉल, जिम्नेजियम, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, आउटडोर एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। वो आपको मैं दिखाते रहता हूँ इस वीडियो। सो ये सोसाइटी है टोटली रेडी टू मूव इन। आप यहाँ पे पैसा दो, अपार्टमेंट खरीदो और शिफ्ट हो जाओ। तो मैं सबसे पहले आपको इसका पार्क दिखाता हूँ। लास्ट टाइम ये पार्क बन के कम्प्लीट नहीं था, आज ये टोटली कम्प्लीट है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना प्यारा पार्क बन रखा है। किड्स प्ले एरिया पूरा कम्प्लीट है इसके पार्क के अंदर, और एक काइंड ऑफ ना रिजॉर्ट थीम पे बना हुआ है ये पूरा प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट की हम ग्रीन एरिया की बात करें, 50% का एरिया यहाँ पे ग्रीन एरिया है और 70% एरिया ओपन एरिया है। तो 30% एरिया में ही इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर काम हो रखा है, कंस्ट्रक्शन हो रखी है। जो मैं आपको बता रहा था, 2 BHK अपार्टमेंट और 3 BHK अपार्टमेंट सेपरेट हैं। अगर प्रियांशु आप दिखाओगे, जो सामने के स्टार्टिंग के जो हमें 2 टावर दिख रहे हैं स्टार्टिंग वाले, वो है 2 BHK के अपार्टमेंट। और ये जो 3 टावर हैं, 1, 2 और ये इसके पीछे वाला 3,
ये जो टावर है ये है 3 BHK के अपार्टमेंट। 3 BHK के अपार्टमेंट अगर हम फ्लोर की हाइट की बात करें, ये 16 फ्लोर के लो राइज अपार्टमेंट होंगे। लो राइज कह सकते हैं आप, 16 फ्लोर की ही बिल्डिंग होगी। और 2 BHK अपार्टमेंट जो आप बिल्कुल सामने मेन एंट्री के सामने देख रहे हैं वो होंगे 26 फ्लोर के। तो 26 फ्लोर की ये बिल्डिंग होगी दोनों 2 BHK वाली। तो ये इंटरनल पार्क है, थोड़ा थोड़ा और काम बचा हुआ है यहाँ पे, 5 से 6%, 10% आप कह सकते हैं, 10% का काम बचा हुआ है। ब्रांड न्यू सोसाइटी अगर आप देख रहे होंगे, अभी जस्ट लगना शुरू हो रखा है। इसमें किड्स प्ले एरिया भी अगर आप दिखाएंगे ना तो ये जस्ट अभी बन रहा है। तो टोटली ब्रांड न्यू सोसाइटी है ये। और सामने अगर आप स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ दिखाते हैं प्रियांशु, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हैं यंग जनरेशन वाले, जिन्हें स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है, जहाँ जो फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस खेलना बहुत पसंद करते हैं, स्विमिंग करना बहुत पसंद करते हैं। अभी स्विमिंग पूल भी दिखाऊंगा, सैम्पल अपार्टमेंट भी दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहें। काफ़ी अच्छा सैम्पल अपार्टमेंट बना रखा है। 2 BHK का जो साइज़ होगा वो 1350 स्क्वायर फीट होगा। 1350 स्क्वायर फीट का सैम्पल अपार्टमेंट है 2 BHK का, जिसकी कॉस्ट है 2 करोड़ रुपये। और प्लीज़ गाई, मैं आपको एक रिक्वेस्ट ये भी करता हूँ कि आप अननेसेसरी कॉल कर देते हो। पूरी वीडियो में हम प्राइस वगैरह सब कुछ बताते हैं आपको, फिर भी आप हमें प्राइस पूछते हो कि इसका प्राइस कितना है। तो 2 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है 2 BHK की। थोड़ा सा अदर चार्जेस भी हैं यहाँ पे 5 से 10 लाख रुपए के बीच में, वो आपको आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हर फ्लोर की PLC अलग होती है। आप फ्लोर डिसाइड करते हैं अपने लिए, कोई भी फ्लोर आप लेते हैं वो फ्लोर का जो PLC होता है वो अलग होता है। ये जैसे आप देख रहे होंगे, ये है टेनिस कोर्ट, यहाँ पे आप रैकेट खेल सकते हैं। 2 कोर्ट हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। यहीं पे आप पिकल बॉल भी खेल सकते हैं। काफ़ी ट्रेंड पे अभी पिकल बॉल चल रहा है। अगर आप पिकल बॉल खेलना चाहते हैं तो इसे आप पिकल बॉल भी खेल सकते हैं इस कोर्ट के अंदर। इसे जस्ट आपको नीचे करना है, पिकल बॉल के लिए कोर्ट बन जाएगा। और सामने है बास्केटबॉल कोर्ट। बाहर से दिखाते हैं, आ जाओ बाहर से दिखाते हैं। तो ये जो एरिया है ये है बास्केटबॉल के लिए। और इसी सोसाइटी में जैसे मैंने आपको बताया था 2 एंट्री एग्जिट हैं। बिल्कुल सामने वाली एक एंट्री एग्जिट और है, ये अगर आप सामने देख रहे होंगे, एंट्री एग्जिट एक और है इसी सोसाइटी में। तो दो एंट्री एग्जिट हैं। और इस सोसाइटी में आपको कमर्शियल एरिया भी मिलेगा। सामने कमर्शियल एरिया है, वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, लास्ट के वीडियो के क्लिप में दिखाऊंगा। ये है बास्केटबॉल, यहाँ पे किड्स के लिए है। अगर आपके बच्चे हैं छोटे छोटे तो उनके लिए है, और ये बड़े बच्चों के लिए है। बहुत बड़ा, बहुत स्पेशियस बास्केटबॉल कोर्ट भी बना रखा है। तो आपकी इवनिंग, आपकी मॉर्निंग, अगर बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट आप देखना चाह रहे हैं तो इस सोसाइटी में आपको कभी भी बोरिंग सी फील नहीं होगी। आप कभी बोर नहीं होगी इस सोसाइटी में। रिजॉर्ट थीम में बना रखी है पूरी सोसाइटी, और मोस्ट लग्जरियस सोसाइटी है। अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप नोटिस करते होंगे, हम अच्छी से अच्छी सोसाइटी की पहले रिसर्च करते हैं आप लोगों के लिए, देन उसी के बाद हम उसके बाद उसकी वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम सारे नोएडा में जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनकी वीडियोस बनाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा 2 BHK में 4 BHK 2 करोड़ रुपीज़ में मैं 4 BHK अपार्टमेंट ले लूँगा, 3 BHK अपार्टमेंट ले लूँगा। अगर गाइस आप अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं ना, मैं आपको बोलूँगा आप पूरे नोएडा में सर्च कर लीजिए, पूरा इंटायर नोएडा ढूंढ लीजिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 2 BHK अपार्टमेंट अगर आप ख़रीदते हैं अच्छी सोसाइटी के अंदर, अभी लॉन्च हो रहा है। अगर नोएडा एक्सटेंशन में भी जाएंगे ना आप, तो 2 BHK वहाँ पे जो अभी लॉन्च हो रहे हैं, जो बनने में जिनको 5 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, उनकी कीमत 2 करोड़ रुपये है। तो यहाँ पे आपको रेडी टू मूव इन 2 BHK अपार्टमेंट मिल रहा है 2 करोड़ रुपये में। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 2 BHK 2 करोड़ बहुत ज़्यादा कीमत होती है, कौन ख़रीदता है इतने कीमत में 2 BHK। अगर आप नोएडा में सर्च करेंगे तो आपको 2 करोड़ रुपये में 4 BHK भी मिल जाएंगे। बट वो सोसाइटीज़ ऐसी होंगी जहाँ पे इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। अभी बहुत सारी सोसाइटीज़ में अगर आप देखेंगे बालकनी नीचे से गिर जाती है, किसी के सर में लग जाती है, सडनली किसी की मौत हो जाती है पुट्टी झड़ने से, और सोसाइटीज़ के अंदर आग लग जाती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम उन सोसाइटीज़ में फेस करने को मिलती है। तो ये इकलौती ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे आप 2 BHK 2 करोड़ में भले ही ख़रीद रहे हैं, बट आप लाइफ टाइम तक सेफ़ हैं। लाइफ टाइम आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। आपको कभी भी फील नहीं होगा कि मैंने 2 करोड़ रुपये में इस सोसाइटी में लेके गलती की है। क्योंकि अगर आप 2 करोड़ रुपये में कोई ऐसी वैसी सोसाइटी लेके पछताना चाहते हैं और एक नई सोसाइटी में जाना चाहते हैं, तो शायद ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए।
तो ये पूरा एरिया इसका पार्क एरिया है। इसके बाद मैं आपको स्विमिंग पूल दिखाता हूँ सोसाइटी का, देन हम क्लब हाउस दिखाएंगे आपको, उसके बाद हम सैंपल अपार्टमेंट दिखाएंगे। सैंपल अपार्टमेंट देख के आपको साइज़ का पता चलेगा कि कितना एरिया है इसका और क्या क्या चीज़ें आपको और भी मिल रही हैं। तो लेट्स गो देयर। गाइस एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है बट फिर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना 2 करोड़ में बहुत महंगा है, तो एक बहुत छोटी सी नोटिसेबल चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक प्रोजेक्ट का एक टावर है, उसका कोना है। ये कोना देख लीजिए, मैंने खाली ऐसे रैंडमली सेलेक्ट कर रखा है। तो इस कोने को भी आप देखते हैं ना कितना साफ़ है, बिल्कुल क्लीन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 BHK में आपको 3 BHK और 4 BHK अपार्टमेंट मिलेंगे, बट अगर आप उस सोसाइटी में जाओगे 2 BHK अपार्टमेंट खरीदने, वो आपको भले ही 1 करोड़ रुपये में मिल जाएगा, बट उनके कोने आप देखेंगे ना दिलबाग के थूक से लाल पीले हुए होंगे। ये एक सोसाइटी के एक टावर का बिल्कुल छोटा सा एक कोना है। मैं बस जस्ट एक्सप्लोर करा रहा हूँ कि कितना साफ़ कितना मेंटेन है ये सोसाइटी। कोने अगर आप दिखाएंगे ना, दिखाना क्या है कोने वैसे, बट एक जस्ट फॉर एक्सप्लोरेशन और जस्ट फॉर ए नॉलेज कि सोसाइटी का एक एक कोना बिल्कुल क्लीन तरीके से मेंटेन किया है। सोसाइटी बहुत ही नीट एंड क्लीन दिख रही है। आप थोड़ा सा आगे देख रहे हैं, दिखाएंगे ये काइंड ऑफ देखो, ये आपका ड्राइववे है। ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा ड्राइववे है, यहाँ से सीधे गाड़ियाँ आएंगी, नीचे पार्किंग में जाएंगी। अभी पार्किंग भी दिखाऊंगा, कितनी मस्त 5 स्टार तरीके की पार्किंग है इस सोसाइटी की, वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले हम क्लब हाउस देखते हैं, स्विमिंग पूल देखते हैं और सबसे यूनिक चीज़ इस सोसाइटी की क्या है। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं हमारे, पहले की वीडियो में हमने बता दिया था आपको कि सोसाइटी के जो टावर है, मेन एंट्री है, वहाँ पे भी आपको एमिनिटीज़ मिल रही है, जैसे बिलियर्ड्स टेबल, जैसे स्नूकर टेबल और भी बहुत सारी सिटिंग एरिया, कैफ़े वगैरह। तो आज फिर से हम दिखाते हैं आपको, पहले हम क्लब हाउस चलते हैं। तो ये है इसका क्लब हाउस, क्लब स्पेड के नाम से इसका क्लब हाउस है। 28,000 स्क्वायर फीट का ये टोटल क्लब हाउस है। काइंड ऑफ रिजॉर्ट थीम आपको देगा। चलो अंदर चलते हैं और क्या क्या एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे मिल रही हैं वो देखते हैं। इसकी कुछ एंट्री इस तरीके से होगी, आप देख रहे होंगे। तो ये इसकी एंट्री है इस क्लब हाउस की। बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि सैंपल अपार्टमेंट कब दिखाएंगे सैंपल अपार्टमेंट, वो भी दिखाएंगे। उससे पहले आप क्या इंजॉय करने वाले हो सोसाइटी के अंदर। अगर आप घर लेते हैं, हर टाइम तो घर के अंदर ही नहीं रहोगे, कभी कभी आप क्लब हाउस भी आओगे। तो क्लब हाउस कुछ इस तरीके से होगा। ये आपकी मेन एंट्री होगी, रिसेप्शन एरिया होगा क्लब हाउस का। अगर आप अपने गेस्ट को बुलाते हैं यहाँ पे, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो घर के अंदर काम नहीं करना चाहते हैं, क्लब के अंदर भी आप एक्सेस ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको इस साइड को, ये जो एरिया है ये लाइब्रेरी के लिए बना रखे है। ये लाइब्रेरी एरिया है यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपना काम भी कर सकते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या आपको बुक पढ़ने का काफ़ी शौक़ है, तो ये डेडिकेटेड एरिया आपके लिए बना रखे, काफ़ी मेंटेन। और क्या अच्छी फील, क्या वुड की स्मेल आ रही है। एक जो स्मेल होती है ना वुड की, प्यारी प्यारी वुड की स्मेल, वो फील हो रही है। और बहुत काम प्लेस है। सारे बुक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। इसका आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। एक हर महीने की मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, वो आप हमें पूछ सकते हैं कि कितने इसके मंथली मेंटेनेंस चार्जेस हैं। अप्रोक्सीमेटली बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 रुपये 4 रुपये पर स्क्वायर फीट इसकी मंथली मेंटेनेंस है पूरे सोसाइटी की। जिससे आप पूरी सोसाइटी में जो एमिनिटीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, चाहे वो आउटडोर एमिनिटीज़ हो, जैसे बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, चाहे बैंक्वेट हॉल भी दिखाऊंगा। 150 से भी ज़्यादा लोगों की गेट टुगेदरिंग यहाँ पे हो सकती है। सो गाइज़ ये इसका है रेस्टोरेंट एरिया। आज ट्यूसडे है तो ये सारी चीज़ें बंद हैं आज। यहाँ पे अभी हाउसकीपिंग का काम चल रहा है। तो ये यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, इंडोर रेस्टोरेंट भी है इसी सोसाइटी के अंदर। काइंड ऑफ यहाँ पे आप फूड ऑर्डर करके डाइनिंग कर सकते हैं। कैफ़े है इस सोसाइटी का। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी वीडियो 30 मिनट की 40 मिनट की होती है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, 20-30 मिनट की वीडियो इसलिए होती है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 करोड़ रुपए का है। 2 करोड़ रुपए की कोई चीज़ अगर आप खरीद रहे हैं तो आपका डिसीजन बिल्कुल 5 मिनट में नहीं बन पाएगा। 5 मिनट की कोई वीडियो आपने देखी तो आप 20 करोड़ की चीज़ें उससे ख़रीद नहीं पाओगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी डिटेल में दे दूँ वीडियो के अंदर, सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें आपको दिखा दूँ कि सोसाइटी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर हम बताएं यहाँ पे आपको क्या और चीज़ें मिल रही हैं, तो ये जो एरिया है ये है एक पैसेज एरिया। यहाँ पे भी सिटिंग के लिए बन रखा है। लेफ्ट हैंड साइड को है योगा स्टूडियो। यहाँ पे अगर आप स्ट्रेचिंग वगैरह करना चाहते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको आज ट्यूसडे है तो ये क्लोज है। ये स्ट्रेचिंग के लिए योगा एरिया है। यहाँ पे आप सुबह का मेडिटेशन
या स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं बॉडी की, तो ये भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने जिम्नेजियम है। ये भी आज क्लोज है क्योंकि आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को ये क्लब हाउस बंद रहता है, फिर भी हम आपके लिए स्पेशली वीडियो बना रहे हैं। फुल्ली ऑक्यूपाइड जिम है, तो यहाँ पे आप जिम भी कर सकते हैं। और सामने अगर आप देखेंगे वो भी क्लोज है, वो है स्पा एरिया इस सोसाइटी का, तो स्पा भी है इस सोसाइटी के अंदर। देखता हूँ एक बार खुला है क्या, अगर खुला होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, अदरवाइज़ आज बंद है सारी चीज़ें। ये भी बंद है। ये पूरा स्पा एरिया है, अगर आप प्रियांशु यहीं से दिखाओगे, स्पा का ही रिसेप्शन एरिया है और आगे इसके रूम्स बने हुए हैं। स्पेशली मैंने आज आपके लिए खोलने के लिए स्विमिंग पूल यहाँ पे खुलवा रखा है कि स्विमिंग पूल कैसा दिखता है। जैसे आप दिख रहे होंगे ट्यूसडे क्लोज, तो आपके लिए खोल रखा है हमने स्विमिंग पूल और क्लब हाउस। पूरा क्लब हाउस आपको दिखाने के लिए खोल रखा है इस सोसाइटी का। तो कुछ इस तरीके का आपका स्विमिंग पूल होने वाला है। यहाँ पे किड्स स्विमिंग पूल भी है और एडल्ट्स के लिए भी है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखे हैं। अगर आप आउटर फसाड देख रहे होंगे ना, ये बाहर की जो लुक आ रही है वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आज कोई रिजॉर्ट में हूँ। रिजॉर्ट काइंड ऑफ थीम ये दे रहे हैं। सन बाथ बेड भी लगे हुए हैं यहाँ पे आप डाइनिंग करना चाहते हैं तो आप डाइनिंग कर सकते हैं। सिटिंग के लिए चेयर्स टेबल्स लगे हुए हैं। ये प्रॉपर आपको स्विमिंग पूल मिल जाता है। 6 फीट की इसकी डेप्थ है और ये किड्स के लिए है। यहाँ पे भी किड्स के लिए है। बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी वाइब आ रही है सोसाइटी के अंदर। बहुत अच्छी फील है यहाँ पे। अगर आप देख रहे होंगे ना, तो ये काइंड ऑफ रिजॉर्ट है तो ये रेजिडेंस, लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते होंगे, अभी ये ब्रांड न्यू है, तो यहाँ पे बहुत सारे सोसाइटी के अंदर शिफ्ट नहीं हो रखे हैं लोग। 30-40% ही ये सोसाइटी ऑक्यूपाइड है, क्योंकि जस्ट 1-2 महीने पहले से ही यहाँ पे लोग आना शुरू किए हैं, यहाँ पे रहना शुरू किए हैं। तो ये अभी फुली ऑक्यूपाइड नहीं है। यहाँ पे 2 BHK अपार्टमेंट अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे नंबर। तो ये इसका स्विमिंग पूल था। ये इतना अच्छा पानी देख के ना, इसमें कूद मारने का मन कर रहा है। छलांग मार दूँ ऐसा लग रहा है, ड्राइव मार दूँ और नहाते रहूँ पूरे 1 घंटे 2 घंटे तक इसमें स्विमिंग करते रहूँ ऐसा लग रहा है मेरे को। कितना प्यारा लग रहा है देखो। यहाँ पे ना रूफ टॉप भी है। ये देखो, ये क्लब हाउस जो मैंने दिखाया था आपको, उसका ये रूफ टॉप है। अगर आप बर्थडे पार्टी या छोटी मोटी पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ये पूरा रूफ टॉप आप एक्सेस करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आप केटरिंग करा सकते हैं, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, छोटी मोटी पार्टी जो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपकी एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी है, सेकंड एनिवर्सरी है, बच्चा 1 साल का हुआ है, 1 महीने का हुआ है, तो यहाँ पे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी पार्टीज़ को। छोटी मोटी पार्टीज़ के लिए तो मैंने आपको दिखा दिया था कि आप सन रूफ पे एक्सेस कर सकते हैं। जो इसका रूफ है क्लब हाउस का, वहाँ पे एक्सेस करके छोटी मोटी पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, आप शादी कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको बैंक्वेट हॉल भी मिल जाता है गाइज। बहुत ही प्यारा और बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं इस बैंक्वेट हॉल के अंदर। यहाँ पे आपको गेस्ट रूम भी देखने को मिलेंगे। उस साइड को गेस्ट रूम है। ये पूरा मैसिव एरिया लॉन्च के लिए है। यहाँ पे फैमिली लॉन्च है और ये है आपका बैंक्वेट हॉल। ये बैंक्वेट हॉल होगा आपका, यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 लोगों की गेट टुगेदरिंग करा सकते हैं। उधर को भी बैंक्वेट हॉल का स्पेस है, लास्ट कॉर्नर साइड को, और उधर गेस्ट रूम भी बनाए हुए हैं। तो 2 करोड़ रुपए देना वर्थ इट है इस सोसाइटी के लिए। यहाँ पे लोगों को लग रहा होगा कि 2 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव सोसाइटी है, बट इतनी सारी एमिनिटीज़ आपको मिल रही हैं इस सोसाइटी के अंदर। अगर आप 1 करोड़ का घर अगर आप विला भी बना देते हैं ना, चलो लेट्स सपोज 1 करोड़ में आप एक विला बना देंगे, 10 BHK मान लेता हूँ मैं, 10 BHK विला भी बना देंगे, लेकिन साल में जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं, अगर आपकी शादी होती है, शादी में बैंक्वेट हॉल बुक कराना होता है, अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो जिम की मेंबरशिप, मैं एनी टाइम फिटनेस जाता हूँ,
तो वहाँ पे एक साल का जो चार्ज है वो 24,000 रुपीज़ है, और मैं स्पोर्ट्स एरिना जाता हूँ तो 50,000 रुपये मंथली मैं साल का मैं स्पोर्ट्स एरिना के लिए देता हूँ। तो गाइस सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, ये बैंक्वेट हॉल दिखा दिया है, स्विमिंग पूल, सारी एमिनिटीज़ दिखा दी है। अब आती है बारी आपके घर जाने की। अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट लेते हैं, सबसे पहली जो चीज़ होती है जाने के लिए होती है आपकी टावर की एंट्री। तो टावर की एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, सी बहुत लग्जरियस एंड डिसेंट काइंड ऑफ ये आपकी एंट्री होगी इस टावर की। इस टावर की क्या, जो मैंने आपको बताया 7 एकड़ के अंदर 5 इसमें टावर बने हैं, तो 5 के 5 जो टावर हैं उनकी एंट्री एग्जैक्ट होने वाली है। एंट्री के साथ साथ आपको ना सारे टावरों के अंदर, चाहे आप 2 BHK लो चाहे आप 3 BHK लो, सेम एंट्री मिलेगी, सेम एम्बियंस मिलेगा। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी इस सोसाइटी के अंदर, इस टावर के अंदर इवन दो, और सारे टावरों के अंदर। जैसे टावर के अंदर एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड को आप देखोगे तो ये आपका एक पैसेज एरिया और लॉन्ज एरिया आप इसे बोल सकते हैं। अगर आपके गेस्ट आते हैं, उन्हें आप अपने घर के अंदर नहीं बुलाना चाहते तो यहाँ पे आप उनका वेट करा सकते हैं या उनसे मिलने डायरेक्टली यहाँ आ सकते हैं। ये टावर की बात कर रहा हूँ मैं, टावर के ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी जो एमिनिटीज़ मैं टावर के अंदर दिखा रहा हूँ, ये आपको सारे टावर के अंदर मिलने वाले हैं। फिर से हम इस साइड को जाते हैं तो ये भी एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे आप अपने गेस्ट्स को वेट करा सकते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो इस एरिया में आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, काम करना चाहते हैं काम कर सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक एरिया आपको मिलता है टावर के अंदर। और साथ ही साथ वन ऑफ द बेस्ट चीज़ फॉर माई एज पीपल who always like to play kind of sports like indoor sports, ये है बिलियर्ड्स टेबल। हर टावर के अंदर आपको बिलियर्ड्स टेबल देखने को मिलेगा, टीटी टेबल देखने को मिलेगा। तो मेरे को तो बहुत पसंद है, मेरे को स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं बिलियर्ड्स खेलता हूँ, मैं स्नूकर खेलता हूँ, टेबल टेनिस खेलता हूँ, बास्केटबॉल। तो मैं सारी स्पोर्ट्स पे एक्टिविटी पे मेरा बहुत योगदान रहता है अपने आप के लिए। अभी हम जाते हैं आपको सैंपल अपार्टमेंट दिखाने, जिसका वेट हो रहा है बहुत टाइम से। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे कौन लोग ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये सोसाइटी रेडी टू मूव इन है। रेडी टू मूव इन होने के साथ साथ यहाँ पे आप डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने रिसेंट में ही अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट की होती है, तो उनकी प्रॉपर्टी में कैपिटल एप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन बचाने के लिए भी लोग रेडी टू मूव इन सोसाइटी के अंदर अपार्टमेंट खरीदते हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने रिसेंट में अपनी एक प्रॉपर्टी बेच रखी है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, और वो कैपिटल एप्रिसिएशन बचाना चाहते हैं। क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन बचाना है तो आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के अंदर ही इन्वेस्ट करना होगा, वो भी रेजिडेंस प्रोजेक्ट के अंदर। और सेकेंड, जो रेंटल इनकम के पर्पज़ से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इसी के आसपास की हम बात करें, अभी मैं दिखा तो नहीं सकता आपको, बट हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे TCS का कैंपस बन रहा है। 75 एकड़ का TCS का कैंपस बन रहा है। अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 हज़ार एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करेंगे। तो अगर HODs की भी बात करते हैं, 2 से 4% HODs काम करेंगे, तो उन लोगों के लिए ये रेंट के लिए बहुत अच्छी सोसाइटी होगी। अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट ख़रीद के उनको रेंट पे देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपये से लेके 70,000 60,000 रुपये पर मंथ का आपको यहाँ पे रेंटल वैल्यू मिल जाएगी 2 BHK अपार्टमेंट की। 3 BHK अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपये तक भी जा सकता है, 80-90 हज़ार रुपये ईजिली उसका रेंट होगा। रही बात कैपिटल एप्रिसिएशन की, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए भी ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेसवे में आता है। सेक्टर 150 बिल्कुल क्लोजेस्ट सेक्टर है, सेक्टर 128 बिल्कुल क्लोजेस्ट सेक्टर है। यहाँ से एक्सप्रेसवे बिल्कुल सामने है, मेट्रो स्टेशन बिल्कुल सामने है 146 का। और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लॉन्च हो रखी हैं वो अप्रोक्सीमेटली 20,000-22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में हो रखी हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, काउंटी ने क्लोब काउंटी नाम से एक सोसाइटी लॉन्च की थी, एक्सपीरियन ग्रुप ने लॉन्च की थी, और उसी पैच में प्रेस्टीज अपनी लैंड फाइनल कर रहे हैं। 5 एकड़ का लैंड बचा हुआ है। प्रेस्टीज और सिग्नेचर ग्लोबल के साथ वो लैंड की बात चल रही कि कौन खरीदेगा। अगर प्रेस्टीज यहाँ पे आता है तो उसके प्राइजेस और जंप हो जाएंगे। तो इस एरिया में जितने भी प्रोजेक्ट अभी बन रहे हैं ओवरऑल, वो 20,000 रुपये 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में प्री लॉन्च हो रहे हैं, जो 5 साल के बाद बन के कंप्लीट होंगे।
तो अगर यहाँ पे आप कैपिटल एप्रिसिएशन भी देखना चाहते हैं कि अगर 4-5 साल तक मैं होल्ड रखूँ इस प्रॉपर्टी को, तो उस टाइम तक आपको यहाँ पे बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलने वाला है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। और वो लोग इस सोसाइटी के लिए बेस्ट लोग हैं जो सीधे मूव इन करना चाहते हैं, जिन लोगों ने शिफ्ट किया है नोएडा में रिसेंट में ही, और जो लोग शिफ्ट करना चाहते हैं। बहुत लोग यहाँ पे आगरा से आ रहे हैं, मेरठ से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, बहुत सारे सिटीज़ से नोएडा में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि नोएडा एक आईटी हब है। तो यहाँ पे लोगों की जॉब ट्रांसफ़र होती है या जॉब करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट। बिहार से लोग यहाँ पे बहुत शिफ्ट होते हैं, तो उन लोगों के लिए, अगर आपकी छोटी फैमिली है, 5 लोगों की फैमिली है, 4 लोगों की फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, छोटे बच्चों के लिए अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं, तो ये घर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। सोसाइटी बहुत अच्छी होने वाली है। मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। अगर आपको लग रहा है कि 2 BHK में एक 4 BHK 2 करोड़ रुपीज़ में एक 4 BHK अपार्टमेंट ले लूँगा बहुत ही अच्छी सोसाइटी के अंदर, लग्जरियस सोसाइटी के अंदर, तो वो यहाँ नोएडा के अंदर पॉसिबल नहीं है मिलना। 2 BHK आप 2 करोड़ रुपये में यहाँ पे लेके अपना जीवन संतुष्टि से जी सकते हैं। बहुत हो गया मेरा ज्ञान। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये रहा आपका सैंपल अपार्टमेंट, 2 BHK अपार्टमेंट। ये कुछ 2 BHK अपार्टमेंट ऐसा होगा, यहाँ पे जो मिलेगा आपको वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या मिलेगा। अदरवाइज़ इस पूरे सैंपल अपार्टमेंट के अंदर मूवेबल आइटम जो भी हैं वो नहीं मिलेंगी आपको। रॉ अपार्टमेंट मिलेगा, रॉ अपार्टमेंट ही मिलेगा। मूवेबल आइटम जैसे सोफ़ा और सारी चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाएंगी। सो गाइस, ये है आपका 2 BHK अपार्टमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे। बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं कि भाई इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें दिखा दी, बट अपार्टमेंट नहीं दिखा रहे हो आप। तो ये रहा आपका अपार्टमेंट। 1350 स्क्वायर फीट का ये टोटल एरिया है 2 BHK। ये फॉयर एरिया है। स्टार्टिंग में एंट्री करोगे आप, ये पूरा फॉयर एरिया मिलेगा आपको। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये जस्ट एक सैंपल अपार्टमेंट है। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको इंटीरियर कराने के बाद कितना स्पेस मिलता है इस अपार्टमेंट के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके की आपकी एंट्री और कुछ इस तरीके की वाइब होगी जैसे आप घर के अंदर एंट्री करते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही एलिगेंट तरीके से इंटीरियर करा रखा है पूरे घर के अंदर। अगर आप देख रहे होंगे सामने बालकनीज है, व्यूज़ परफेक्टली आपको मिलने वाला है। अभी अप्रोक्सीमेटली रात हो गई है, 8 बजने वाले हैं, 7 साढ़े 7 हो चुके हैं। तो नाइट व्यू भी आपको मैं दिखा दूंगा कि सोसाइटी का नाइट व्यू कैसा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इस एरिया से। प्रियांशु, अगर आप पीछे जाओगे तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करा देता हूँ। एंट्री किया आपने, फॉयर एरिया मिला आपको। फॉयर एरिया के बाद ये सबसे पहला जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, इसको हमने यूटिलाइज़ किया है एज ए फैमिली लॉन्च, एज ए ड्राइंग एरिया। इसे आप अपने तरीके से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बट जो इंटीरियर का काम हमने किया है वो जस्ट शोकेस के लिए किया है कि आपको आइडिया मिले कि आप किस तरीके से इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वो टोटली आपकी चॉइस होगी, आप किस तरीके से इस अपार्टमेंट को बनाना चाहते हैं। ड्राइंग एरिया के बिल्कुल सामने ही आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है। 4 सीटर ये डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया इसलिए है यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल सामने इसकी किचन है। अगर आप किचन दिखाएंगे, किचन आपको हम मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं इनिशियल स्टेज पे। अगर आप इनिशियल स्टेज में अभी अगर इसको ख़रीदते हैं तो मॉड्यूलर किचन जैसा आपको किचन दिख रहा है यही किचन मिलने वाला है, एक्सेप्ट द ओवन और रेफ्रिजरेटर। फ्रिज और ये ओवन नहीं मिलेगा। चिमनी हॉब, ये जितने भी आपको क्लोजेट्स मिल रहे हैं, जितने भी आपको ये ड्रॉअर मिल रहे हैं, ये एग्जैक्टली आपको मिलने वाली है किचन में। और किचन में ही आपको हमने दे रखी है यूटिलिटी बालकनी, वॉशिंग मशीन और किचन की यूटिलिटीज़ आप यहाँ पे रख सकते हैं। और वेंटिलेशन के लिए भी बहुत प्रॉपर है क्योंकि किचन सेपरेट है। अगर आप देख रहे होंगे, नोटिस करोगे, पीछे जाएंगे ना, तो किचन को हमने जो लेआउट है वो सेपरेटली बना रखा है। क्योंकि इंडियन होम्स में क्या होता है, हम बहुत मसाले यूज़ करते हैं, बहुत सारा फ्रेगनेंस यूज़ करते हैं खानों में, तो पूरी महक आती है। तो पूरे घर के अंदर महक ना जाए, खाने की स्मेल ना जाए, तो किचन को सेपरेट बना रखा है। और साथ ही साथ यूटिलिटी बालकनी दे रखी है, तो घर के अंदर स्मेल नहीं आने वाली खाने की। आपको कभी भी फील नहीं होगा कि खाने की स्मेल आ रही है घर के अंदर। तो ये किचन था, ये ड्राइंग एरिया था, ये डाइनिंग एरिया है। इसी ड्राइंग डाइनिंग एरिया के सामने हमने एक ह्यूज बालकनी बना रखी है। ये है आपकी बालकनी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी बालकनी है ये।
वाइड है बालकनी है, यहाँ तक ये बालकनी अगर आप देख रहे होंगे तो ये इतनी बड़ी आपको ये बालकनी मिलेगी ड्राइंग एंड डाइनिंग के बिल्कुल सामने। बालकनी से व्यू दिखाओगे, रात हो गए हैं, मैं रात हो गई है देख के, नाइट का व्यू कुछ इस तरीके से होगा इस सोसाइटी का। काइंड ऑफ रिजॉर्ट, मैं बहुत टाइम से बोलते आ रहा हूँ रिजॉर्ट टाइप, लेकिन आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली रिजॉर्ट ही फील करा रहा है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है मेरे को कि आज मैं रिजॉर्ट में रहने आ रखा हूँ। गाइस आज मेरे को यहीं रहना है, आज मेरे को एस ने इनवाइट किया है कि आप हमारे सैंपल अपार्टमेंट में रहिए, तो आज हम यहीं रह रहे हैं। ये कैसे हो गया है? तो ये है पूरा सोसाइटी का व्यू रात का, और अब दिखाता हूँ मैं आपको आपके बेडरूम्स। जैसे कि 2 BHK है तो 2 ही बेडरूम होंगे। एक बेडरूम के बिल्कुल सामने हमने दे रखा है आपको कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम का भी फ़ायदा ये है कि डाइनिंग कर रहे हैं आप खाना वाना खा रहे हैं तो आपको वॉशरूम की ज़रूरत है। आपके गेस्ट आ रखे हैं, खुद आप वॉश वगैरह करना चाहते हैं, वॉशरूम यूज़ करना चाहते हैं, बेडरूम में ना जाके डायरेक्टली आप कॉमन वॉशरूम को यूज़ कर सकते हैं। इसी वॉशरूम के बिल्कुल सामने हमने आपको दे रखा है फर्स्ट बेडरूम। इसमें वॉशरूम नहीं है, वो ही कॉमन वॉशरूम ही यूज़ करेंगे इस बेडरूम वाले जो इस बेडरूम में रहेगा। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर, देखो भाई, ये आज रात ये कुरान पढ़ना है मेरे को, कुरान आज मैं पूरा ही कुरान पढ़ूँगा। ये भी दे रखा है, ये मिल जाएगा आपको अगर आप रिक्वेस्ट करोगे ना कि मेरे को ये चाहिए तो ये भी। ये है इसका विंडो, ये अभी बंद है तो इसमें भी विंडो है। इसमें बालकनी नहीं है, ये विंडो होगी आपकी। ये सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए विंडो दे रखी है, यहाँ से खुल जाएगी। इसे अगर आप खुलना चाहते हैं तो ये आप खोल सकते हैं। तो ये है फर्स्ट बेडरूम इस अपार्टमेंट का, और ये है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आपको मिलता है सेपरेट वॉशरूम, और मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है वो बहुत डिसेंट साइज़ है, बहुत अच्छा साइज़ है। और ये अगर आप मास्टर बेडरूम में दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही है, साइड टेबल्स वगैरह सब कुछ। ये साइड टेबल हम देंगे नहीं आपको, एक आइडिया दे रखा है। अगर आप बेड लगाना चाहते हैं बेड लगा सकते हैं, आप साइड टेबल लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, चेयर लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमने स्टडी टेबल भी बना रखी है, अगर आप यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आप कभी कभी काम आता है बैठ के काम करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ दिस एरिया इवन दो। सो ये क्लोजेट अगर आप देख रहे होंगे कुछ ऐसा क्लोजेट होगा आपका। तो ये 2 BHK अपार्टमेंट है गाइस, बहुत प्यारा बना रखा है। अगर इस बेडरूम की बात करें, बहुत मैसिव बेडरूम है। जैसे मैंने बताया स्टडी टेबल है यहाँ पे, लगा सकते हैं आप, ये है नहीं लगा सकते हैं आप। ये जस्ट आइडिया है कि आप इंटीरियर किस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी बालकनी है। यहाँ पे अभी हम हैं सेकंड फ्लोर पे। ये सेकंड फ्लोर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। जितना ऊपर जाएंगे आप उतना ओपन व्यू मिलेगा आपको। अगर पूरा वहाँ तक देखना चाहते हैं आप, पूरा व्यू मिलेगा 10th फ्लोर, 7th फ्लोर, 8th फ्लोर तक। ये रात का सीन है इस सोसाइटी का। अगर यहाँ से थोड़ा आगे आएंगे ना, थोड़ा सा आगे, वो एरिया दिखाएंगे, वो कॉर्नर का ये वाला हिस्सा दिखाएंगे। ये मेट्रो स्टेशन है इसका, ये वाला जो एरिया है ये मेट्रो स्टेशन है। तो मेट्रो स्टेशन भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। सोसाइटी मैंने आपको पूरी बता दी है, दिखा दी है, क्या क्या साइजेस हैं यहाँ पे वो भी बता दिया। 3 BHK अगर आप ख़रीदना चाहते हैं वो ऑन रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं। एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया बता देता हूँ प्राइस का। 3 करोड़ का 3 BHK का अपार्टमेंट है। 2 BHK 2 करोड़ रुपए है, प्लस अदर चार्जेस होंगे, वो पोजीशन के टाइम पे जाएंगे। हैंडओवर में आपको 2 महीने का टाइम देना होगा, 2 महीने के अंदर आपको हैंडओवर होगा। 2080 का पेमेंट प्लान है इसका। 20% आपको अभी इनिशियल स्टेज में, और 80% हैंडओवर के टाइम पे 2 महीने में, 60 दिन के अंदर। और अगर ख़रीदना है आपको, स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे। और भी सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें पूछनी है आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में, या आप कोई और प्रोजेक्ट ख़रीदना चाहते हैं
थोड़ा और मैं आपको बता देता हूँ उस लोकेशन के बारे में। इसी के बिल्कुल सामने है सेक्टर 150 में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट प्री लॉन्च हो रहे हैं। एस भी अपना प्रोजेक्ट प्री लॉन्च कर रहा है। वहाँ पे भी अगर आप प्री लॉन्च का प्रोजेक्ट ख़रीदना चाहते हैं, एस 150 के नाम से वो लॉन्च होगा, वहाँ पे भी आप खरीद सकते हैं। मिनिमम 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस होगा और 2,000 स्क्वायर फीट से साइजेस वहाँ पे स्टार्ट होंगे। काउंटी ग्रुप सेक्टर 150 में लॉन्च कर रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 30 एकड़ का लैंड पार्सल है काउंटी ग्रुप का, वहाँ पे भी आप खरीद सकते हैं। मिनिमम 18 से 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में प्री लॉन्च होगा। 2300 स्क्वायर फीट के मिनिमम अपार्टमेंट होंगे 3 BHK के। प्रेस्टीज ग्रुप उस एरिया में लॉन्च कर रहा है। प्रेस्टीज का प्राइस होगा मिनिमम 20,000 रुपीज़ से लेके 22,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। वहाँ पे 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK का कॉन्सेप्ट होगा और अप्रॉक्सीमेटली 1200-1300 स्क्वायर फीट का 2 BHK होगा, 22,000 रुपये का रेट। उसी एरिया में अडानी ग्रुप भी लॉन्च कर रहा है। तो इस एरिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इतना बजट मेरे पास नहीं है, मेरे को 2 करोड़ रुपये में 4 BHK अपार्टमेंट चाहिए, तो बहुत सारे अपार्टमेंट लॉन्च हो रखे हैं। अगर आपको जाना होगा यमुना एक्सप्रेस पे। अगर आप 2 करोड़ में 3 BHK या 4 BHK देख रहे हैं तो आपको डायरेक्टली जाना होगा यमुना। सेक्टर 22D में बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं इस टाइम पे। एल्डिगो ने वहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। वहाँ पे आपको 2.5 करोड़ में 4 BHK अपार्टमेंट में दिला दूँगा, जिसमें 3 साल का टाइम लगेगा बनने में। अभी प्री लॉन्च पे हो। वहाँ पे एस ग्रुप ने प्रोजेक्ट, एस ने भी किए हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट। एस के 3 करोड़ में मिलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 BHK अपार्टमेंट, और 4 BHK भी मिल जाएंगे 3.5 के अंदर। और वहाँ पे गौर ग्रुप ने लॉन्च किया है, करीबन 2.5 करोड़ में 3 BHK मिल जाएगा आपको वहाँ पे, 4 BHK सॉरी, और 1.5 करोड़ रुपये में आपको वहाँ पे 3 BHK मिल जाएगा। उसमें भी 3 से 3.5 साल का टाइम लगेगा। तो हमारे पास प्री लॉन्च की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और हम सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ ही इस चैनल पे लेके आते हैं जो मतलब बहुत रिकमेंडेड होती हैं, लोगों को जाते ही पसंद आ जाती हैं, वही चैनल पे हम लेके आते हैं। और हम सारे नोएडा में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसी वैसी सोसाइटीज़ हैं। हर सोसाइटी को बेचने लग गए, ना आपको पसंद आएगा ना मेरे को उनको बेचने में मज़ा आता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, या कोई और प्री लॉन्च की प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, कम बजट है आपका बट आप यमुना में ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय गाइस, वी साइनिंग ऑफ राइट नाउ, विल कैच यू सून, बाय बाय।